एवरीवन, तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने सोल अवतार के हेल्प से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जन्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले जब शोयान का सोल फॉर्म फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर घूम रहा था, उसको सिर्फ कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स ही डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद शोयान के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के जन्म होने की प्लेस पर पहुंचने के बाद वहां पर हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ भी प्रेजेंट हो जाता है और वो शोयान की सोल को कैद करने की भी कोशिश करता है। लेकिन इसी टाइम पर कोई एक फ्रेंडली एल्डर आकर शोयान के सोल को हॉल ऑफ सोल के चीफ के चंगुल से बचा लेते हैं और शोयान के सोल को धक्का देकर उसको अपनी बॉडी में भेज देते हैं। फिर ये सारी बातों को शोयान अपने टीचर को बोलता है होश में आने के बाद। ये सुनकर वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो लोग वेट करने लगते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का बॉर्न होने का। फिर उस दिन फाइनली प्रकट हो जाता है जिस दिन मून और स्टार एक ही लाइन में होंगे और ऐसा वो एंशिएंट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के मैप में लिखा था। अब अचानक से शोयान फील करता है कोई एक जगह से टेरिफाइंग टेम्परेचर ओमिट हो रहा है, जिसके वजह से वो टेम्परेचर फॉलन स्टार पवेलियन के बंदों को भी सेंस होता है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और गाइस, आज मैं पूरा का पूरा 30 मिनट का वीडियो एक्सप्लेनेशन डालने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो मुझे जरूर बताना। और जाते जाते ऑफ कोर्स यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब आगे हमें दिखाया जाता है अब मास्टर याओलाओ भी इस अनयूजुअल फिनोमिना को सेंस कर पाते हैं, जिसके चलते वो भी सरप्राइज हो जाते हैं और उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डेमोनिक लोटस फ्लेम जमीन से बाहर आने के लिए इतना ज्यादा एंसियस होगा। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कहते हैं ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है कि उसके फोरहेड में जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक छोटा सा लाइट क्लस्टर है वो अचानक से ट्रैम्बल करने लग रहा है। अब इस चीज को सेंस करके शोयान धीरे धीरे करके उस लाइट क्लस्टर को सप्रेस करने लगता है। अब शोयान डीप आवाज में कहता है हम अब भी निकल रहे हैं, रिगार्डलेस सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे हमें आगे क्या करना है। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ सीटी मारते हैं। उसके बाद हमें फॉलन स्टार पवेलियन के अलग अलग पहाड़ों में से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे सामने होते हैं एंसेस्टर हुयुआन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और फ्लावर सीड के फेरी चिंग और फेरी हुआ। अब मास्टर याओलाओ स्माइल करते हुए शोयान को कहते हैं हमारा ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, वैसे मैंने इन सबको 2 दिन पहले से ही इनवाइट कर दिया था। इसी टाइम पर शोयान सोचता है मेरे पास जितना ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे मेरे लिए जीतने का चांसेस उतना ज्यादा हाई हो जाएगा। तो वो ग्रीट करते हुए सबको कहता है एवरीवन, हमारा ये ट्रिप डेंजर से भरा हुआ है, तो अगर आपके सामने ऐसा कोई खतरा आता है जिसे देखकर आपको ऐसा लगे कि आप इसके मैच नहीं हो, तो प्लीज आप खुद को विथड्रॉ कर लेना, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले है खुद के स्ट्रेंथ को बचाना। ये सुनकर आसमान में प्रेजेंट हुआ हर एक एक्सपर्ट शोयान की बातों में हामी भरता है। फिर शोयान भी कुछ फालतू की बात ना करते हुए रे ऑफ लाइट में ट्रांसफर होके स्टार रियलम से बाहर की तरफ जाने लगता है। इसी टाइम पर शोयान उठते उठते एक फ्रैक्शन को नोटिस करता है। 10-15 मिनट के ट्रैवलिंग के बाद शोयान अपने ग्रुप को कहता है जहाँ पर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अपीयर होने वाला है उसके 500 मीटर के दायरे पर अब हम प्रेजेंट होने वाले हैं। अब जैसे जैसे शोयान का ग्रुप वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का करीब करीब जाने लगता है, उस डेमोनिक लोटस फ्लेम का टेरिफाइंग हीट उनके बॉडी के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। भले ही इस ट्रिप में आए सारे के सारे मेंबर एक एक पावरफुल इंडिविजुअल्स हों, लेकिन तब भी इन सबको पसीने ने कवर करके रखा था। अब शोयान जैसे ही अपने सर को पीछे मोड़कर अपने ग्रुप को देखता है उसका आईब्रो नीट हो जाता है और वो कहता है सच में ये प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम अपने नाम का वर्दी है। सिर्फ इसके गर्मी को ही 6 स्टार 1000 से कम लेवल के एक्सपर्ट सहन नहीं कर सकते, लेकिन इस लेवल का एक्सपर्ट इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के हीट के सामने बस टिक ही पाएगा। इसी टाइम पर जियान चारों तरफ देखते हुए शोयान को कहती है शोयान, इस ट्रिप के दौरान हमें करीब करीब 10 ग्रुप मिल चुका है। साफ तौर पर इन सब का नजर भी उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर ही है, तो लगता है आगे जाकर एक ब्लडी बैटल इरप्ट होके ही रहेगा। ये
सुनकर शोयान बस अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शोयान को रास्ते में बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट मिलते हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी बात नहीं करता और वो सब लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेंथ भी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के ऊपर डकैती डालने के लिए काफी नहीं होता। अब शोयान आगे देखते हुए अपने मन ही मन बात करता है, क्या हान क्लान और बाकी के एंशिएंट क्लान वहाँ पर पहले से प्रेजेंट हो चुके होंगे। अब इसी टाइम पर शोयान अपने हाथों को वेव करते हुए अपने ग्रुप को कहता है, हमें हमारी स्पीड बढ़ानी होगी। अब ऐसे देखते देखते 20 मिनट के दौरान शोयान का ग्रुप उस जगह पर प्रेजेंट हो जाता है जहाँ पर वो एंशिएंट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हुआ है। और इस टाइम पर वो हरा भरा जंगल पूरे तरीके से बंजर जमीन पर ट्रांसफर हो चुका था। हमें सिर्फ वहाँ पर एक रेगिस्तान दिखाई देता है और अभी के लिए जमीन में से एक टेरिफाइंग हिट रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से उस जगह से 500 किलोमीटर का एरिया कई सारे डिस्ट्रक्शन को रिवेल कर रहा था। अब अपने सामने प्रेजेंट हुआ ये रेगिस्तान को देखकर मास्टर याओलाओ भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ये डेमोनिक लोटस फ्लेम क्या ही टेरिफाइंग फ्लेम है। सच में इसने एक ही पल में इतने बड़े खतरनाक से जंगल को बंजर जमीन में ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपनी बॉडी में से एक हेवनली फ्लेम को बाहर लाता है। फिर वो हेवनली फ्लेम उसके साथ आए हुए हर एक मेंबर के बॉडी को कवर कर लेता है। अब ऐसा होने के बाद ही सारे लोगों को दर्द से आराम मिलता है। फिर शोयान अपने सर को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगता है। अब शोयान देखता है आसमान से एक लाइट नीचे जमीन को टच कर रहा था और ये लाइट ऐसी टेरिफाइंग टेम्परेचर को इमिट करती है जो कि सीधे के सीधे सोल को डैमेज पहुंचा सके। और ऐसे सीन को देख के शोयान एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, वो स्पेशल सील जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील किया करती थी, अब वो टूट चुका है, लेकिन ये डेमोनिक लोटस फ्लेम अभी तक अपीयर नहीं हुई। लगता है वो अभी भी वही रियलम के अंदर है। और आप सब जो ये क्रीमी व्हाइट लाइट को देख रहे हो, ये बस उसकी बची हुई हीट है। और अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हाई हो चुकी हो, बट फिर भी शोयान के वर्ड को सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है। अब थोड़े सेकंड के बाद मास्टर याओलाओ कहते हैं, देखने से तो ऐसा लग रहा है अगर हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहते हैं तो हमें ही उस रियलम के अंदर एंटर करना होगा। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है कि हमें इतनी जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह हर तरीके की खतरों से भरी हुई है, तो सबसे आगे जाने की हमारे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और क्योंकि वो खुद ही एक अल्केमिस्ट है तो वो नेचुरली डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो टूटे हुए स्पेस की अंदर की जगह कितना ज्यादा भयानक है। अब जब शोयान का ग्रुप केयरफुल तरीके से वेट कर रहा था, उनसे थोड़ी दूरी का स्पेस एकदम से फ्लक्चुएट होने लगता है और उस फ्लक्चुएशन में से एक काला धुआं चारों तरफ फैलने लगता है। अब एक फ्राइटनिंग हो रहा जिसकी वजह से सबका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो उस जगह से फैलने लगता है। अब सब देखते हैं उसी जगह को जहाँ से वो ब्लैक फॉग अपीयर हो रहा है। अब एंड में जाकर जैसे ही वो ब्लैक फॉग डिसअपीयर होता है, सबके सामने बहुत सारे ब्लैक फिगर अपीयर होते हैं। अब जब मास्टर याओलाओ की टोली वो ब्लैक रोब को पहने हुए बंदों को देखता है, मास्टर याओलाओ सरप्राइज होकर कहते हैं, ये है हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ। अब उस ब्लैक फॉग के सरफेस में से 3 फिगर बाहर अपीयर होते हैं और इन तीनों ने पहन कर रखा हुआ था ब्लैक रोब को और उनके चेहरे में कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन इन तीनों में से एक इंसान को देखकर कुछ लोग सांस लेना भूल जाते हैं और सबकी फेस में एक डर दिखाई देता है, क्योंकि वो होता है हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ। और ये हॉल चीफ को कोई भी इस टाव के कॉन्टिनेंट में कंपेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगर स्काई मेंशन अलायंस को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई भी फ्रैक्शन ये हॉल ऑफ सोल के हॉल चीफ को मामूली नजरों से नहीं देखता, क्योंकि सेंट्रल फ्लेस में ये हॉल ऑफ सोल अपनी एक अलग ही पावर को पोजेस करता है। और कई सालों पहले ये हॉल ऑफ सोल के इसी चीफ ने एक रात के अंदर अंदर बहुत सारे सेट्स को तबाह कर दिया था, वो भी पूरे तरीके से। और उस रात एकदम खून नदियों की तरह बहा था और डेड बॉडीज चारों तरफ बिखर गई थी और उसने 5 दाओशेंग लेवल के वॉरियर्स का भी जान ले लिया था। और उसी रात को ये हॉल ऑफ सोल ने पूरे टाव के कॉन्टिनेंट में अपने नाम को स्टेबलाइज किया था और तब से ही ये हॉल ऑफ सोल सेंट्रल फ्लेस का एक ओवरलॉर्ड बन पाया है। इसी टाइम पर शोयान
शोयान भी हॉल चीफ को घूरता रहता है और उस हॉल चीफ के बॉडी के स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से पता लगा पा रहा था कि ये वही पावरफुल सोल है जिसके साथ कुछ दिनों पहले शोयान का मुलाकात हुआ था। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ भी शोयान के ये बेनी नजरों को नोटिस कर देता है। अब वो भी कुछ टाइम तक शोयान को ऑब्जर्व करने लगता है और थोड़े टाइम के बाद कहता है वो कथा सा साउक्लान इस लेवल के टैलेंट को प्रोड्यूस कर पाया है और ये चीज सच में हमारे हॉल ऑफ सोल के लिए सबसे बड़ा फेलियर है। ये सुनकर एक बंदा जो कि हॉल चीफ के पीछे प्रेजेंट था वो रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है हॉल चीफ ये लड़का कुछ ज्यादा ही चालाक है, हमने पास्ट में इसे सीरियसली नहीं लिया था जिसके चलते हमारे द्वारा डिस्पैच करे गए सारे एक्सपर्ट्स के हाथों से ये बच गया है और ये मैटर अभी के लिए यहाँ तक पहुँच चुकी है और ये जो फालतू के बकवास कर रहा था वो कोई और नहीं वो होता है हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ। अब हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ डिप्टी चीफ की बातों को सुनकर कहता है अगर चीजें इससे चलती रही तो फिर ये एक दूसरा साउजवान बन जाएगा। ये सुनकर वो डिप्टी हॉल चीफ एक अजीब सी आवाज में कहता है रिगार्डलेस ये लड़का चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन ये हमारे जूनियर क्लैन हेड से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और भले ही शोयान अगला साउजवान हो लेकिन एंड में जाकर साउजवान का एंडिंग सबके सामने था। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ हंसते हुए कहता है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसी टाइम पर जूनियर क्लैन हेड जिसकी आंखें एकदम डार्क ब्लैक था वो शोयान को घूरते हुए कहता है इसके पास 5 हेवनली फ्लेम्स है और वो है ग्रीन लोटस, कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम। और ये हेवनली फ्लेम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता है जिसकी वजह से ये लोग जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो एक दूसरे को निगलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लड़का ये सारे 5 हेवनली फ्लेम के साथ शांति से डील कर पा रहा है और ये सारे हेवनली फ्लेम इस लड़के के बॉडी के अंदर भाई भाई बन के रह रहे हैं। तो लगता है ऐसा सिर्फ इसके ची मेथड की वजह से है और जहाँ तक मुझे पता है ये ची मेथड इसको वो एंशिएंट रोमन से ही मिला होगा और ये ची मेथड को उसने अपने एंसेस्टर साउजवान से ही लिया होगा और ये लड़का इतना फास्टली इसलिए बढ़ पाया है क्योंकि ये लड़का ची मेथड की मदद से हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा है। तो हम इसके एबिलिटीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान इस ची मेथड को प्रैक्टिस करता भी है तब भी जरूरी नहीं है वो इस लड़के से आगे निकल जाए। अब वो जूनियर क्लैन हेड कहता है मुझे लगता है मैं इस लड़के को हरा सकता हूँ। ये सुनकर हॉल डिप्टी चीफ फटाक से मक्खन लगाते हुए कहता है ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। हालांकि जूनियर क्लैन हेड सिर्फ एक एडवांस 2 स्टार टाउशिंग है लेकिन मैं भी आपको हरा नहीं सकता और अभी बस ये शोयान का स्ट्रेंथ 2 स्टार पर ही पहुंची है तो आपके लिए इसको खत्म करना बिल्कुल ही आसान होगा। अब ये बात को सुनने के बाद हॉल चीफ कहते हैं जूनियर क्लैन हेड आप थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो। हमारे क्लैन हेड की स्ट्रेंथ बहुत ही ओवरवेलमिंग है। भले ही वो हैंड क्लैन को हजारों सालों से कंट्रोल करते आ रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं दिखाई देती। तो इन सभी मामलों के बारे में अभी से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर वो जूनियर क्लैन हेड शोयान से अपने आंखों को हटाकर उस डिस्ट्रैक्टेड स्पेस की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है फिर हम कब एक्शन लेंगे। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है कि हमें इंतजार करना होगा जब तक ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस वो सेल को ब्रेक नहीं कर देती और ऐसा करने पर उसका काफी ज्यादा एनर्जी का नुकसान हो जाएगा और तभी जाकर हमारे पास सही अपॉर्चुनिटी आएगी उसको हासिल करने के लिए। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है एंसेस्टर हुशवान के ऊपर। अब वो कहते हैं कि क्या वही हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ है। ये तो सच में पावरफुल है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल की हॉल चीफ को देखने के बाद ही फील कर पा रहा था ये बंदा कितना ज्यादा फ्राइटनिंग है। अब शोयान क्लियरली फील करता है कि उसका ये हॉल चीफ के खिलाफ जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। इसी टाइम पर जियान भी बोलती है हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो हमें केयरफुल रहना होगा और मैं सच बोलूं
करूँ तो अगर मैं इसके साथ 1v1 फाइट करूँ तब भी मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इससे जीत जाऊँ। ये सुनकर शोयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है, जियान तुम टेंशन मत लो, दरअसल वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करे बिना कोई भी यहाँ पर फालतू में अटैक नहीं करेगा। अब इस बातचीत के दौरान शोयान को कोई पीछे से कहता है, अरे ब्रदर शोयान, लगता है आप भी ये डेमोनिक लोटस के लाइन में लगने आए हो। ये सुनकर शोयान पीछे मुड़कर ग्रीट करते हुए कहता है, अरे ब्रदर हुजुआन, हमें आखिरी बार मिले हुए बहुत साल हो चुके हैं, तो आप सभी कैसे हो। और गाइस, शोयान के सामने अभी के लिए जो 3 बंदे खड़े हैं वो यान क्लान से हैं और इन तीनों के साथ शोयान का मुलाकात गुरियलम में हुआ था। अब सामने से हुजुआन ग्रीट करते हुए शोयान की तारीफ करने लगता है और बोलता है, ब्रदर शोयान, आप सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, क्योंकि हमें आखिरी बार मिले हुए बस कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुम ऑलरेडी डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। ये सुनकर शोयान भी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अरे ब्रदर हुजुआन, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ भी तो हाई लेवल बैंशिंग में पहुंच चुकी है, और हुजुआन तुमने एक हेवनली फ्लेम को भी रिफाइन कर दिया। ये सुनकर हुजुआन कहता है, वो दरअसल हमारे क्लान के एल्डर्स के हेल्प से मैं अपने क्लान से एक डिस्ट्रक्शन फ्लेम को सबड्यू कर लिया है, वरना मेरी स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज नहीं हो पाती। ये सुनकर शोयान कहता है, क्या 8 बेस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्लेम, ये तो हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 8th नंबर पे है। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं, यान क्लान के पास 4 हेवनली फ्लेम्स है और उनमें से 2 हेवनली फ्लेम टॉप 10 के हेवनली फ्लेम है। लेकिन शोयान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेड लोटस यंग फ्लेम को छोड़ के ये 8 बेस्ड डिस्ट्रक्शन फ्लेम भी यान क्लान के पास होगा। इसी टाइम पर शोयान कहता है, सच में ये एंशिएंट क्लान्स अपने नाम के वर्ती हैं, इनके पास एक्चुअल में ऐसा ऐसा कलेक्शन है और मैं पूरा कॉन्टिनेंट में भटकता रहा, फिर भी मेरे पास जो हाईएस्ट लेवल का हेवनली फ्लेम है वो सिर्फ हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9th रैंक करती है, और हमें तो पता है वो है 3000 बर्निंग फ्लेम। इसी टाइम पर हुजुआन शोयान को अपने साइड में प्रेजेंट हुए पर्पल क्लॉथेस एल्डर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, ब्रदर शोयान, ये हमारे क्लान के एल्डर याओ हैं और इनके अंदर भी एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन ये हेवनली फ्लेम की रैंक बस 16th रैंक पर है और इसका नाम है फायर क्लाउड वाटर फ्लेम। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान मन ही मन सोचता है, एक और हेवनली फ्लेम, मतलब ये तीनों के पास 3 हेवनली फ्लेम है और मेरे पास 5, और ऐसे अगर काउंट किया जाए इस जगह पे 8 हेवनली फ्लेम मौजूद है। लेकिन इसी टाइम पर उसको पीछे से एक प्यारी सी क्यूट सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ब्रदर शोयान, यहाँ पर 8 से ज्यादा फ्लेम्स हैं। लग तो ऐसा रहा था जैसे शोयान के दिमाग में क्या चल रहा है उस लड़की को सब पता है। अब ये आवाज को सुनकर शोयान सरप्राइज होकर बोलता है, जूनर। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है गुक्लान के सारे मेंबर्स जमीन पर लैंड करते हैं और सबके सामने होती है जूनर। अब गुक्लान के बंदों को अपने सामने अपेयर होते हुए देख हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है, तो ये गुक्लान के बंदे भी यहाँ पर फाइनली प्रेजेंट हो ही गए। और अब वो सरप्राइज होकर बोलता है, गुनाइन हाय। अनएक्सपेक्टेडली गुक्लान ने इस बारी इसे डिस्पैच किया है। ये सुनकर वो जूनियर क्लान हेड बोलता है, भले ही गुनाइन हाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन हमारे हॉल चीफ के स्ट्रेंथ के साथ आपको इसे रोकना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और तो और हमारा एंशिएंट क्लैन का एग्रीमेंट अभी भी चल रहा है और जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दावशिंग से ऊपर की होती है वो यंगर जेनरेशन के फाइट में इंटरफेन नहीं कर सकते। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ हंसते हुए कहता है, पावरफुल इंडिविजुअल्स बीच में अपने नाक नहीं डाल सकते, लेकिन वो यहाँ के सीन को सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है जूनर के ऊपर। अब वो शोयान के सामने प्रेजेंट होकर बोलती है, ब्रदर शोयान, आप फाइनली दावशिंग बन गए। अब सामने खड़ी इस लड़की को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब शोयान सबके नजरों को इग्नोर करते हुए जूनर को हक कर लेता है। और वैसे भी हमें तो पता है अभी का शोयान किसी से भी नहीं डरता, भले ही वो स्ट्रेंथ की बात हो या फिर कोई और चीज की। और वहीं पर भले ही जूनर के पास हजारों सालों में अपेयर होने वाली डिवाइन ब्लड लाइन भी
क्यों ना हो, तभी भी हमारे शोयान के अभी के अचीवमेंट के साथ वो शोनर का बिल्कुल ही वर्दी है। और गाइस, अगर अभी के लिए शोयान सीधे गुकलान में जाके सूनर के साथ मैरिज प्रपोजल रखता है तो फिर भी गुकलान के कोई भी एल्डर का ये कहने का हिम्मत नहीं होगा कि शोयान के पास क्वालिफिकेशंस की कमी है। और इधर शोनर भी बराबर शोयान को हक कर लेती है। और क्योंकि उसके पास गुकलान का डिवाइनिक ब्लड लाइन है, तो जब तक उसने दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया था तब तक उसके क्लैन वाले उसको बाहर जाने से रोकते रहे। और इस टाइम के दौरान वो चाहे शोयान को कितना भी मिस कर रही हो, लेकिन अपने ब्लड लाइन की वजह से और अपने ब्लड लाइन की कॉन्स्टिट्यूशन को सही सलामत रखने के लिए उसको अकेले ही गुकलान में बिताना पड़ा। और इसी चीज की वजह से जूनर दाओशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रही थी। इसी टाइम पर जूनर बोलती है, बिग ब्रदर शोयान, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो गाइस, आखिर ये मिस करेगी भी नहीं कैसे, क्योंकि इन दोनों का तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ऊपर से उस टाइम पर ना फोन था ना व्हाट्सएप, जिसके चलते ये लोग बात कर पाते। तो गाइस, तब के टाइम में भी ये सब होना चाहिए था ना, ताकि कम से कम ये दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल तो कर पाते। खैर, ये सब छोड़िए, आगे जूनर बोलती है, ब्रदर शोयान, आगे जूनर आपके लिए फ्री रहेगी और अब से मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ। और हमें तो सही से पता है बचपन से ये जूनर शाओ क्लैन में रह रही थी गू क्लैन की वजह से, तब उसका शोयान के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। और उसके बाद यही गू क्लैन की वजह से ही उसे शोयान से बिछड़ना पड़ा। और अपने गू क्लैन की वजह से ही वो जब शोयान के साथ मिला था वो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता था। लेकिन अब जब वो दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है, अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता और उसके पास वो पावर भी है कि वो अपने हिसाब से अपने टाइम को शेड्यूल कर सके। अब ये दोनों लव बर्ड्स को ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक कर घुटुर घू करते हुए देख गु चिंगियान कहता है, कहीं तुम दोनों को ऐसा तो नहीं लग रहा यहाँ पर हम बाकी के लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब ये बात को सुनकर शोयान और सुनर फटाक से एक दूसरे को अपने अपने बाहों से छुड़वा देते हैं। इसी टाइम पर सुनर सबसे पहले देखती है मास्टर याओलाओ को। अब वो टीचर को ग्रीट करते हुए कहती है, आप मास्टर याओचन हो गए, राइट? ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी हंसते हुए बोलते हैं, लिटिल गर्ल, हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, बस इससे पहले हम दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ था। और गाइस, वैसे हमें तो पता ही है, जूनर ने पता नहीं कब से डिटेक्ट कर लिया था कि शोयान के बॉडी के अंदर कोई स्पिरिट छुपा हुआ है। बस वो ये समझ नहीं पा रही थी ये जो स्पिरिट है उसके इंटेंशन क्या है। इस वजह से जूनर ने एक बार सीक्रेटली मास्टर याओलाओ को वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन वो पहली बार अब मास्टर याओलाओ की चेहरे को देख पा रही है और उसे पता भी नहीं था ये जो स्पिरिट शोयान के पास था वो खुद याओलाओ ही थे। अब इसी टाइम पर जूनर बहुत ही ज्यादा शर्म से कहती है, एल्डर याओलाओ, पास्ट में जो भी हुआ था मैं सोच रही हूँ आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि तब मुझे लगता था आपका शोयान के साथ रहने का इंटेंशन सही नहीं है, जिसके चलते मैं आपके साथ ऐसे बर्ताव करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके एक्शंस ने साबित कर दिए कि अगर आप शोयान के साथ नहीं होते तो शोयान शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और ऊपर से वो आपको अपने पिता का दायरा देता है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, आखिरकार मैं अगर अपने डिसेबल की वाइफ को माफ नहीं करता तो तुम लोग मुझे बहुत खड़ूस समझोगे। अब ये सुनकर जूनर शर्मा जाती है। ये देखकर मास्टर याओलाओ सोचने लगते हैं कि गुकलान के अंदर मुझे सही से पता है जूनर की कैसी रेपुटेशन है, और अगर ऐसी स्टेटस को रखने वाली जूनर मेरे डिसेबल की वाइफ बन जाती है, इससे बड़ी गर्व से भरा हुआ बात मेरे लिए क्या ही हो सकता है। इसी टाइम पर शोयान बीच में कूदकर जूनर को अपने बाकी के दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। और जब वो जियान के साथ जूनर को इंट्रोड्यूस करवाता है वो दोनों एक दूसरे को फटाक से पहचान लेते हैं। लेकिन ये दोनों पता नहीं कितने सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। इसी टाइम पर जूनर भी शोयान को अपने एल्डर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ब्रदर शोयान, ये हमारे क्लान के एल्डर गुनान हाय हैं और ये हमारे साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ये सुनकर गुनान हाय हंसते हुए कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है कि
हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस में इंटरेस्टेड हो और शायद इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस फिल्म के ऊपर हासिल कर पाए। वो दरअसल बात ये है, मैं चाहता हूँ कि इस लेवल का टेरिफाइंग ट्रेजर कम से कम हैंड क्लान के हाथों में ना जाए। अब जूनर कहती है, हालांकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म पास्ट में भी अपेयर हो चुकी है, लेकिन इसे कोई भी आज तक सबड्यू नहीं कर पाया और इसके ऊपर जो स्पेशल सील है उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने खुद प्लेस किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और अगर वहीं पे बात करी जाए हैंड क्लान की, तो ये लोग हमेशा से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को टारगेट करते आ रहे हैं और वो लोग हमेशा से प्रिपेयर होकर ही आते हैं। आई वंडर, पता नहीं ये लोग इस बार आखिर क्या करना चाहते हैं। अब जूनर वो तीनों हॉल ऑफ सोल के बंद को देखकर बोलती है, ये तीनों वेट कर रहे हैं और ये तीनों का इंतजार तब तक चलेगा जब तक ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म इस सील को तोड़कर अपने स्ट्रेंथ को गवा नहीं लेती। तो ब्रदर शोयान, आप प्लीज ऐसे बंदों से केयरफुल रहो। और ये जो हॉल ऑफ सोल का ब्लैक रोब पहना हुआ बंदा है, इसका नाम है हैनफोंग और इसको हान क्लान के बंदे मैडमैन भी बोलते हैं। और हैनफोंग ही एक्सट्रीमली टैलेंट को पोसेस करता है और साथ ही साथ वो हान क्लान की डिवाइनिक ब्लड लाइन को भी पोसेस करता है। और आप जिस हान्यू से मिल चुके हो, ये उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके की जानकारी हमें मिली है, अगर बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये हान क्लान का अगला हेड बन रहा होता। और ये हानफोंग हमेशा से अपने से ऊपर वाले फाइटर से फाइट करता आ रहा है और जब से इसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है, वो आज तक कभी नहीं हारा है। और तो और ये हमला करते टाइम बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखा था। और जब ये अपने हान क्लान के अंदर भी प्रैक्टिस करता है, उस टाइम पर भी कईयों का जान ले चुका है। और जैसे जैसे टाइम आगे पास होता गया, हान क्लान की यंगर जनरेशन में कोई भी इससे फाइट करने का हिम्मत नहीं कर रहा। अब तो क्लान के कुछ एल्डर्स भी इससे डरने लगे हैं। तो अगर आपका फाइट इसके साथ होता है तो फिर आप इसका ध्यान रखना। अब ये पूरे एक्सप्लेन को सुनने के बाद शोयान हान क्लान का जूनियर क्लान चीफ को देखने लगता है। अब शोयान सोचता है, अगर वो इस लड़के से लड़ता है तो फिर उसका जीतने का चांसेस कितना होगा। अब शोयान के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर जूनर स्माइल के साथ बोलती है, ब्रदर शोयान, आप ऑलरेडी दाओशिंग के सेकंड स्टार पर अपग्रेड हो चुके हो और तो और आपकी फाइटिंग स्ट्रेंथ नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा हाई है और ये कुछ वो हानफोंग की तरह है। तो आपके और उसके बीच में अगर सच में फाइट होती है तो फिर हार और जीत को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर शोयान एक हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि उससे भी पता है हान क्लान के अंदर सारे के सारे रूथलेस कैरेक्टर भरे पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये हैनफोंग अपने क्लान के अंदर ऐसा रूथलेस कैरेक्टर बन पाया है और तो और हैन क्लान के बंदे इसे नेक्स्ट क्लान हेड बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसी टाइम पर शोयान फटाक से जूनर को पूछता है, ऐसा क्यों है कि सारे के सारे एंशिएंट क्लान सिर्फ अपने कुछ ही लोगों को डिस्पैच किए हैं। ये सुनकर गुचिंग्यान बोलता है, सिर्फ नंबर पे रिलाय करते हुए ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा होगा ये लोग तुम्हें रियलम के अंदर फॉलो ना करे, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ और शोयान ये बात को सुनते हैं, वो सब सरप्राइज हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर एल्डर गुनानाई हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म हजारों सालों से इस रियलम के अंदर कैद होके रहा है, तो इस रियलम के अंदर का स्पेस बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है और अगर कोई बैंशिंग लेवल का एक्सपर्ट भी इसके अंदर एंटर करता है, तब वो बस अपनी जान को ये फिल्म से बचा पाएगा। ये सुनकर शोयान एल्डर गुनानाई को थैंक यू बोलता है और वो अंदर से काफी ज्यादा फॉर्चुनेट फील करता है, क्योंकि भले ही स्काई मेंशन अलायंस बहुत ही ग्रो हो चुका हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में ये इन एंशिएंट क्लान के कंपेरेबल नहीं है। और अगर जूनर के ग्रुप ने शोयान को ये सारी नॉलेज नहीं दिया होता तो फिर पता नहीं स्काई मेंशन अलायंस का क्या ही होता। अब जूनर शोयान को बोलती है कि हमारे सारे एंशिएंट क्लान्स के बीच में एक एग्रीमेंट चलता है, जिसके हिसाब से वो टॉप
एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दाओशेंग से ज्यादा है वो इस मामले में इंटरफीन नहीं कर सकते। इस वजह से एंशिएंट क्लैंस जिन जिन एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करता है उनके स्ट्रेंथ दाओशेंग क्लास के 5 स्टार के ऊपर नहीं हो सकते। ये सुनकर शोयान कुछ समझते हुए कहता है, तभी मैं कहूँ जब मैंने कुछ टाइम पहले हॉल ऑफ सोल के एक इम्पोर्टेंट मेन हॉल को तबाह कर दिया तब ये हैंड क्लैन ने मुझे खत्म करने के लिए एक्सपर्ट्स को डिस्पैच क्यों नहीं किया। शायद रीजन यही है और इस टाइम पर वो हॉल ऑफ सोल का एक्सपर्ट जो कि मुझे हरा सके वो हॉल ऑफ सोल का चीफ ही है। लेकिन ये बंदा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू कैसे करना है वो मेथड को ढूंढने में लगा हुआ है, तो उसके पास शोयान के साथ लड़ने का टाइम नहीं होता। इसी वजह से हॉल ऑफ सोल में शोयान को रोकने वाला कोई नहीं होता। अब शोयान कहता है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसे जो भी सबड्यू करेगा वो उसका बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। लेकिन अगर 5 स्टार से कम दाओशेंग लेवल के वॉरियर के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा और शायद यही रीजन है कि हजारों सालों से कोई भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू नहीं कर पाया है। अब गाइस ये साल भी वही होगा या फिर कोई ये डेमोनिक लोटस को हासिल करके अपने साथ ले जाएगा वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मुझे पता है आप जाते जाते वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे ना, सही बोला ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुफ्त 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 है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।